वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर के एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है विच इज ग्रेटर। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे सामने इस क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 2 पार्ट्स हैं और दोस्तों ये काफी अमेजिंग और यूनिक क्वेश्चन है। तो आइए वन बाय वन इन्हें पिक करते हैं और सॉल्व करते हैं। जैसे कि सबसे पहले पार्ट में हमसे कहा गया 2/7 ऑफ 3/4 और 3/5 ऑफ 5/8। अब हमें करना क्या है, हमसे कहा गया विच इज ग्रेटर। तो हमें यहाँ पर चेक करना है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो दूसरे से बड़ी है, ये हमें चेक करना है। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 और 2 में से कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे 5 बड़ा है 2 से, तो आप लिखेंगे ना 5 इज ग्रेटर देन 2। यही चीज आपको यहां चेक करनी है। बट अभी मैंने आपसे बोला 5 और 2 में से कौन सा बड़ा है, तो आप बहुत जल्दी से चेक कर पाए बिकॉज ये नंबर से यहां तो ऑफ आ रहा है, कुछ स्टेटमेंट से लग रही है, तो यानी कि पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा तभी हम इन्हें कंपेयर कर पाएंगे। तो पहले सॉल्व करते हैं। 2/7 ऑफ 3/4 है, मैंने आपको बताया था ना जब भी ऑफ आए तो उसे हटाकर हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई का साइन। सॉल्व करते हैं, देखिए ऊपर 2 नीचे 4, 2 2 जा 4, फिर हो जाएगा 3/14। सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट इज 3/5 ऑफ 5/8, ऑफ को हटा के मल्टीप्लाई का साइन, 5 से 5 कैंसिल आउट, फाइनल एक्सप्रेशन क्या हुआ 3/8। तो यानी कि अब हमने इन दोनों स्टेटमेंट्स को सॉल्व करके हमारे पास क्या आ गई है, फ्रैक्शंस। एक है 3/14 और एक है 3/8। अब भाई इन्हें कैसे कंपेयर करें, नंबर्स को कंपेयर करना तो कितना आसान था। जैसे कि मैं आपसे दोबारा पूछूं 10 और 15 में से कौन सा बड़ा है, आप बोलेंगे 15 बड़ा है, तो आप क्या लिख देंगे 15 इज ग्रेटर देन 10, राइट। यहां कैसे करें, तो दोस्तों यहां भी सिंपल है, बस हमें एक ही काम करना होता है। जब भी हमारे पास कोई फ्रैक्शंस आए उन्हें हमें कंपेयर करना, तो आपको बस उनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। अगर आपने उनके डिनोमिनेटर को सेम कर दिया तो बस आपको फिर उनके न्यूमरेटर को कंपेयर करना है, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। सिंपल है ना। बट सबसे पहले हमें क्या करना है, यस डिनोमिनेटर को सेम करना है। वो कैसे करें, तो दोस्तों इस चीज को समझने के लिए मैं आपके सामने पहले एक ना सिंपल सी फ्रैक्शन दिखाता हूं, आप इस चीज को फिर इजीली समझ पाएंगे। सिंपल फ्रैक्शन क्या है, 1/6 और 5/2। मुझे लेट्स से इन्हें कंपेयर करना है, तो पहला स्टेप क्या है, मुझे इनके डिनोमिनेटर को सेम करना होगा। कैसे करें, देखिए अगर मैं फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 6 2 12 हो जाएगा, और नेक्स्ट फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 2 6 12 हो जाएगा। तो ऐसा करने से दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो जाएंगे। बट देखिए मैथ्स तो हमें ये चीज अलाउ नहीं करता। व्हाई, बिकॉज हम किसी भी चीज को अपनी मर्जी से किसी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हमें रूल्स को फॉलो करना होता है। और रूल ये होता है कि अगर आपने किसी एक्सप्रेशन को या फिर किसी ऐसे फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करना है किसी चीज को, तो आपको उसे मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करना होगा ताकि आपकी उस फ्रैक्शन पर कोई फर्क ना पड़े। जैसे कि 1/6 है ना, आपको नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है ना 2 से, तो आपको ऊपर भी 2 लिखना होगा, बिकॉज जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट, 1/6 आपको दोबारा मिल जाएगा। तो यानी कि फर्क नहीं पड़ रहा 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करने से। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2/12, राइट। नेक्स्ट अगेन 5/2 है, मुझे नीचे वाले 2 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 6 से, तो मैं ऊपर भी 6 लिखूंगा, तो ये क्या हो जाएगा फाइनली 30/12। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो मुझे बस न्यूमरेटर को कंपेयर करना है। पहले में 2 है, नेक्स्ट में 30 है, कौन सा बड़ा है 30, तो यानी कि 30/12 इज ग्रेटर देन 2/12। यही हमें बताना था। कितना सिंपल है ना, इस एग्जांपल से आप समझ चुके हैं। अब यहां पर भी वही काम है, हमें चेक करना है कि 14 और 8 को मैं कैसे सेम बनाऊं। देखिए यहां पर मैं सेम कैसे बना पाया, मेरे पास एक नंबर था 12 मेरे माइंड में, और मुझे पता था कि 12 जो है वो 6 और 2 दोनों के टेबल में आता है, दोनों का मल्टीपल है, यस। बट यहां पर 14 और 8 के लिए चेक करने के लिए तो मुझे, चलो 8 का टेबल तो मैं बहुत इजीली लिख लूंगा, बट 14 का टेबल भी लिखना पड़ेगा। फिर देखना होगा कि दोनों में से कौन सा ऐसा नंबर है जो दोनों में कॉमन है। काफी टाइम कंज्यूमिंग टास्क है, राइट। तो दोस्तों इसे छोटा करने के लिए हमारे मैथमेटिशियंस ने एक मेथड बनाया है जो कि एलसीएम, यस, जिसका मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर मैं 14 और 8 का एलसीएम निकालूं तो मेरे पास एक ऐसा नंबर आएगा जो दोनों का कॉमन मल्टीपल होगा, यही तो चाहिए। तो हम शुरू करते हैं। 14 और 8 का एलसीएम निकाला है, तो इस चीज को मैं यहां पर लिख देता हूं। 14 और 8 का एलसीएम कैसे निकालते हैं, यस, पहले हम 14 और 8 लिखेंगे, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर हम इन्हें प्राइम नंबर से लगातार डिवाइड करते रहेंगे और तब तक करेंगे जब तक हमें आंसर 1 नहीं मिल जाता। प्राइम नंबर्स आप जानते हैं कौन से होते हैं, जो कि है हमारे पास 2 3 5, ये सभी प्राइम नंबर्स हैं। तो पहले 2 को देखिए, क्या 2 इन दोनों को डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल। तो पहले 2 से 14 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7, फिर 2 से 8 को डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा 4। अब देखिए अगेन जो 2 है वो 7 को तो डिवाइड नहीं कर सकता, बट हाँ 4 को तो कर सकता है ना, तो 7 एज इट इज आएगा, 2 जो है 4 को डिवाइड करेगा, आंसर आएगा 2। अब 7 और 2 आ गया, फिर से हम 2 पिक कर सकते हैं बिकॉज ये 2 हमारे 2 को डिवाइड कर सकता है। 7 एज इट इज आएगा, 2 1 जा 2। अब 7 रह गया, अब देखिए 7 को तो सिर्फ 7 ही डिवाइड कर सकता है, अब उसके अलावा कोई भी प्राइम नंबर पिक करेंगे वो 7 को डिवाइड नहीं कर सकता, तो हम 7 पिक करेंगे लास्ट में, 7 1 जा 7 और साथ में 1 तो था ही। तो देखा हमने प्राइम नंबर से लगातार डिवीजन करते रहे और तब तक करते रहे जब तक हमें आंसर 1 नहीं मिल जाता। तो बस दोस्तों ये जो आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड में नंबर्स आए ना, इनका अगर मल्टीपल किया जाए तो हमें वो नंबर मिलेगा जो 14 और 8 का कॉमन मल्टीपल होगा। तो इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 7 विच इज इक्वल टू 56, यानी कि 56 एक ऐसा नंबर है जो 14 और 8 दोनों के टेबल में आता है। यस माय फ्रेंड्स, तो बस हमें एक नंबर मिल गया ना। अब सबसे पहली फ्रैक्शन को पिक करते हैं जो 3/14 है। अब हमें देखना होगा कि 14 के टेबल में 56 कब आता है, और
वो है 4 पे। यस, 14 4 होता है 56। अब अगर मुझे 14 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर भी 4 लिखना होगा, तो हम 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करेंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 12/56। सिमिलरली 3/8 को पिक करते हैं। अब 8 को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 56 मिले, वो 7 है, 8 7 56, तो 7 नीचे आएगा तो ऊपर भी आएगा, विच इज इक्वल टू 21/56। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं, तो अब हम कंपेयर करते हैं। देखिए 12 बड़ा है 21 ना, तो हम कहेंगे 21/56 इज ग्रेटर देन 12/56। बट हमसे तो स्टेटमेंट वाली फॉर्म में पूछा गया था ना कि कौन सी स्टेटमेंट बड़ी है, तो हमें वहां तक भी लेके जाना होगा। कैसे, देखिए 12/56 कैसे आया था 3/14 से। अब 21/56 कैसे आया था, किसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके आया था 3/8 को ना, और मैं 3/14 कैसे लेके आया था, यस 2/7 ऑफ 3/4 की हेल्प से, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। अब बताइए 3/8 कैसे आया था, स्टेटमेंट में देखिए 3/8 कैसे आया था 3/5 ऑफ 5/8 को सोल्व करके, तो मैं इसके नीचे लिख दूंगा। तो फाइनली हमारे पास क्या पता लगा कि 3/5 ऑफ 5/8 इज ग्रेटर देन 2/7 ऑफ 3/4, यही हमें बताना था। तो देखा, काफी यूनिक क्वेश्चन था। चलिए अब इसके सेकंड पार्ट को देखें, ये भी कुछ ऐसा ही है, ये आप खुद ट्राई करना और अपने सॉल्यूशन को हमारे पीयूष के रिटन सॉल्यूशन से वेरीफाई करना। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारी इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए पीयूष टेक ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।